मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वीतरागी देव शास्त्र समाधि मरण के समय निर्यापक के क्या कर्तव्य हैं उसकी चर्चा अपनी चल रही है। समाधि मरण के पात्र की शक्ति के अनुसार ही परिवर्तन करावे। अपने आप को ऐसा नहीं समझे कि मैं तो बहुत बड़ा हूं, समाधि मरण कराने वाला हूं, तो कपड़े कैसे छुड़ाए जाते हैं ये मैं जानता हूं और पानी कैसे छुड़ाया जाता है ये मैं जानता हूं। वास्तव में इसका नाम कोई समाधि मरण नहीं है। निर्यापक में यदि सच्ची योग्यता है, लायकात है, ताकत है, तो भेद विज्ञान करके आत्मानुभूति करावे, भेद विज्ञान करा के समता भाव करावे, लेकिन ये बहिरंग दृष्टि मुख्य ना करेगी। मैं जानता हूं कैसे छुड़ाए जाते हैं, वो तो मैं उनकी मानसिकता तैयार कर दूंगा, आप चिंता नहीं करना। है कई लोग बिल्कुल यही सोचते रहते हैं, यही यानी मानस ऐसी बातें लगाएंगे, अरे जरा सा कपड़े का परिचय रख के कहां जाओगे, कपड़ा छोड़ दोगे तो इतना परिणाम है, ग्रंथों में ऐसा फल लिखा है। माने कुल मिलाकर के जब आए तो पानी छोड़ो इतना फल मिलता है उसका, और कपड़े छोड़ दोगे तो उसका इतना फल मिलेगा, और कपड़े पहने पहने जाओगे तो उसका क्या फल है। माने ऐसा कह करके उसकी मानसिकता मात्र त्याग की ओर बढ़ा देना या कपड़े छुड़वा देना, ये समाधि की सफलता नहीं है। इसलिए निर्यापक का ये दायित्व है कि वो ये देखे कि जो समाधिमरण कर रहा है उस पात्र की शक्ति है या नहीं, कितनी शक्ति है। मान चलो ठंड के दिन है और यदि आपने उसको वस्त्र छुड़ा दिए, जमीन पर लिटा दिया, और यदि वो आकुलित हो गया, पीड़ित हो गया, संक्लेशित हो गया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या जिम्मेदार कौन होगा? समझ लो हमारी जल्दबाजी से छुड़ाना बिल्कुल सरल है, कोई कठिन काम नहीं है। उसका पानी छुड़वा दिया आपने, भोजन छुड़ा दिया, अब मान चलो यदि वो उसकी आयु अभी शेष है, वो पीड़ित हो रहा है, ऐसी स्थिति में वो कोमा में चला जाए, बेहोश हो जाए, गाफिल हो जाए। आज बताया था दोपहर में संजय भाई ने, 28 वर्ष से हिम्मतनगर में 28 वर्ष से हिम्मतनगर में कोमा में पड़ा। यदि हमने किसी जल्दबाजी में छुड़ा दिया और गर्मी बढ़कर के सिर तक आ गई और मस्तिष्क में ब्रेन हेमरेज हो जाए, बेहोशी हो जाए, कोमा में चला जाए तो क्या होगा? इसलिए शक्ति ये देख लेवे कि शक्ति अनुसार ही परिवर्तन करावे, उतना ही त्याग करावे, उतना ही उसे पढ़ने के लिए कहे, उतना ही उसे चिंतन के लिए कहे। शक्ति नहीं है तो ज्यादा चिंतन करने के लिए नहीं कहे। कोई ऐसा नहीं कि वो 24 घंटे चिंतन कर लेगा तो कोई कल्याण हो जाएगा। उसकी ताकत के अनुसार, अभी एक पॉइंट और नीचे आएगा जब मैं बताऊंगा आपको, यानी शक्ति अनुसार ही परिवर्तन करावे, जिससे अयुक्तता उत्पन्न होकर संक्लेश परिणामों का निमित्त ना बने। माने कोई अयुक्तता उत्पन्न हो जाए और संक्लेश हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो इस मामले में एक दृष्टांत क्या कहें। डॉक्टर ने तो MBBS पढ़ा हुआ है, बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन जानता है, बहुत सारी दवाइयां जानता है, इंजेक्शन लगाना जानता है, लेकिन डॉक्टर को यह हटाग्रह नहीं है कि मैं प्रत्येक मरीज का ऑपरेशन करूंगा। डॉक्टर को यह हटाग्रह नहीं है मैं प्रत्येक को यही इंजेक्शन लगाऊंगा। डॉक्टर को यह हटाग्रह नहीं है कि मैं प्रत्येक को ये ऐसी बोतलें लगाऊंगा। ऐसा कोई हटाग्रह नहीं है सर। यदि कोई मरीज आता है और मात्र 2 रुपए की दवाई से काम चलता है तो वो सब ये नहीं लगता कि इससे तो मैं बहुत दीनहीन हो जाऊंगा। इतना बड़ा डॉक्टर और 2 रुपए की दवाई और एक इंजेक्शन में ठीक, ऐसा उसको लगता नहीं है। ऐसे निर्यापक हो, निर्यापक, और यदि दूसरी भाषा में कहो तो शास्त्रज्ञ हो, यदि वो शास्त्रों का ज्ञाता है तो उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए मैं इतना बड़ा निर्यापक, मैंने 25 की समाधि कराई, 25 के कपड़े उतारे, और जी 26वें से इतना हल्का, ऐसे हल्का, इतनी हल्की समाधि, मेरे जितने भी छपक गए हैं वे सारे सारे निर्जल गए हैं, जल पीते पीते जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? फिर से समझ लेना, ऐसी शास्त्रज्ञ हो तो जिस प्रकार सामने वाले को आत्मानुभूति हो, आत्म प्रतीति हो, उसका निर्णय समर्थ होता हो, परिणामों में समता आती हो, जिस प्रकार संक्लेश मिटता हो, उतना और वैसा ही उपदेश देने लायक है।
ये कोई जरूरी नहीं है कि साहब भक्तामर सुना है, भक्तामर हम तो मोक्ष हैं, समय सारी सुनो, ये हटाकर की बात नहीं है। यदि उसे बीतनाथ सर्वज्ञ हितंकर की स्तुति सुनकर के आनंद आता हो तो आप तो वही सुना दो। अब अभी ये भी एक ग्रेड सी बनने लगी, ग्रेड सी। यदि कोई ने कहा कि साहब अंतिम समय में क्या सुन के गए थे, क्या कहोगे साहब? आपसे कोई पूछे कि सुमत प्रकाश जी को आपने क्या सुनाया था अंतिम समय में, कि साहब ये तो नमोकार मंत्र पढ़ रहे थे। समय सार जी की गाथा नहीं, वो 47 शक्ति का पाठ नहीं, और वो 72 नंबर की गाथा, और वो इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है बोला? कोई बचना लाभ आत्मा का अंग नहीं है, और चिंतमन भी आत्मा का अंग नहीं है। तो इससे हम अपने को ग्रेट या इंफीरियर कैसे मान ले भाई? इसलिए निरापक को यह हटाकर नहीं होना चाहिए कि यही सुनाऊं, यही चिंतन कराऊं और ऐसा ही त्याग कराऊं। मैंने दोनों प्रकार से, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, उसको जितनी शक्ति हो वैसे संबोधन करे। मान के चलो कोई नया नया मुमुक्षु आया, नया नया 80 साल की या 60 साल की उम्र में जगा वो, और आपके आने लगा, और संयोग से उसने कहा कि साहब समाधि कराओ, तो आपको 1 महीने बाद उसकी समाधि करानी पड़ी। 1 महीने वो समय सार जी सुनने आया, और 1 महीने बाद उसको समाधि करानी। अब मान के चलिए उसकी शक्ति सामर्थ्य नहीं है, और अब आप उसे अत्यंत अभाव बोलो, 4 अभाव बोलो, षटकारक बोलो, 47 नए बोलो, 47 शक्ति बोलो, अब वो समय क्या समझेगा बताओ? सुनो, आत्म प्रतीति कराना बहुत सरल है, बस शब्दों के अधीन भी नहीं है। अरे तुम इतना ही बोल दो कि अरे ये तुम्हारा महाभाग है कि जिन शासन के सम्यक ज्ञान के मार्ग में तुम्हारी श्रद्धा जग गया, जाने से 1 महीने पहले तुम्हारी रुचि जग गई, ये समझ लो तुम्हारा हित हो गया। अरे तुम तो महामहिम तत्व हो, तुम तो प्रभु तत्व हो। घबराओ नहीं, बिल्कुल नहीं घबराओ। सुनो, तुमने जिस समाधि की भावना भाई है, और जिस तरह से समता के परिणाम हैं, और जिस तरह से तुम्हें शुद्धात्म तत्व का पक्ष और लक्ष्य आया है, उस हिसाब से तुम्हारी सारी पढ़ाई हो गई। तुम अपने को क्षोभ में हीन मत मानना, तुम जैसा महान प्रभु कौन होगा। पढ़ना और बात है, याद रह जाना और बात है, लेकिन जिसके परिणाम अंतिम समय में आत्मलक्षी हैं, समता रूप हैं, संकलेश रूप नहीं है, समझना तुम्हारा समाधि सफल है। मैंने ऐसे संबोध करके उसको बड़प्पन दिया जा सकता है। उसको दीनहीन करने से कोई फायदा नहीं है ना। देखो अगला पॉइंट देते हैं, हीनता एवं कठिनता की बातें करके, हीनता एवं कठिनता की बातें न करके ऐसी वार्ता करना जिससे उसका उत्साह बढ़ता जावे। उत्साह बढ़ता जावे, ये बहुत मेहनत चाहिए इसमें, उत्साह बढ़ाने के लिए। देखो दुनिया में कोई कितने ही अच्छे व्यक्ति हो, लेकिन उसका उत्साह बढ़ाने वाला चाहिए। दुनिया में सभी जगह ये बात है। ये जो आप लोग इतनी प्रशंसा करते हो, ये भी उत्साह बढ़ाने के लिए। मान चलो आपने 2 मिनट में 2 शब्द कह के धन्यवाद दे देते, साहब धन्यवाद, ये आए तो ये ना धन्यवाद, इनका उत्साह ढीला पड़ सकता है। ऐसा होता है तो इस मार्ग में उत्साह बढ़ता रहे, धर्म प्रभाव ना जहां जहां जाए और उत्साह से दिन दुगनी मेहनत करें, यही तो है। बड़े से बड़ा डॉक्टर होए, उत्साह वृद्धि चाहिए, उसे नहीं चाहिए। आप धन आदि कमाते हो और कोई प्रशंसा नहीं करे तो कैसा लगता है। घर में महिलाएं अच्छा भोजन बनाती हैं, बड़े उत्साह से तो बनाया, और तुमने आते थे कही हाँ 1 किलो घी बर्बाद कर दो आज तो तुमने। उन्होंने तो इस लगन से भोजन बनाया था बढ़िया कि आपको अच्छा लगे, और तुम्हें वो टेंशन शुरू कर दिया। कमाते हैं जब मालूम पड़ती है, दुकान में बैठो गर्मी में जब मालूम पड़ेगी तुम्हें क्या है ना। अब उसको बड़ी तकलीफ होगी, समझ लो। मैंने हर व्यक्ति उत्साह चाहता है, ऐसे ही समाधि मरण करने वाला छपक भी उत्साह चाहता है। लोग उसको बारंबार आकर के कहें अरे रे धन्य है तुम्हारे प्रणाम, धन्य है, बिल्कुल मत घबराना भैया, हमें बिल्कुल चिंता नहीं करना। हमने भैया को कह दिया जरा कोई बात होगी तो आधी रात को ही फोन करें, हम आ जाएंगे, तो बिल्कुल घबराना नहीं। और यदि वो कोई शिकायत भी करे, हमारे परिणाम बिगड़ रहा है, को नहीं पूछ रहा, अरे क्षमा करो कोई बात नहीं है। देखो बच्चे सब आपकी लगन से मेहनत कर रहे हैं, अब बच्चों के पास बच्चे हैं, स्कूल छोड़ना है, उनको ये करना है, और बच्चा बीमार है तो हॉस्पिटल जाना पड़ता है, पैसे की दिक्कत है, आप चिंता नहीं करो। लेकिन आपके बच्चे बड़ी लगन से दौड़ दौड़ के आपकी सेवा कर रहे हैं, और हम तो हैं, हम आ जाएंगे, चिंता नहीं करो, अब मत घबराना। देखो मान चलो बच्चे सही में ही सेवा नहीं कर रहे हो, अब क्या करें? सुनो, देखो अपने पुण्य प्रमाण ही तो करेंगे, अपने पुण्य प्रमाण करेंगे। जरा उन सतियों को देखो, महापुरुषों को देखो,
पुराण पुरुषों को देखो, कथा न सुना करके देखो, अब मान चलो तुम्हारी 1 आध दिन की और आयु है, 2-4 दिन की बात है, बाद में किसके पुत्र और किसके पिता, तुम उन्हें अभी से अपना पुत्रत्व मानना छोड़ दो, अभी छोड़ दो। द्वेष करके 4 दिन में चले जाओगे तो नाता तो टूटने ही वाला है, नाता तो टूटने ही वाला है। तुम द्वेष लेकर के कहां जाओगे, तुम अपनी समाधि भंग करके कहां जाओगे। अरे रे, ये अंतिम समय में तो जिनेंद्र देव के परमामृत वचनामृत रूपी रसास्वादन करो, वचनामृत रूपी इस रसायन का चिंतन करो, मनन करो, अनुभव करो। और तुम चिंता क्यों करते हो, हम तो हैं। क्यों, जो खून ही अपना नहीं है वो खून का सगा क्या अपना कैसे होगा, नहीं समझ में आई। जब इस देह का खून ही अपना नहीं है तो इस खून का सगा अपना कैसे हो जाएगा। और हम तुम भी आत्मा और हम भी आत्मा, तो ऐसा क्यों सोचते हो, हम कर देंगे तो कोई दिक्कत है, हम तुम्हें संबोधन कर देंगे तो कोई तकलीफ है। मैंने इस तरह से उसकी दीनता हीनता छुड़ाना। अक्सर ऐसा होता है, लोग कर भी देते हैं कदाचित, तो एहसान दिखा करके, अब देख लो, अब आज हम ही काम आए, तो हमारे मोड़ा तक ने नहीं पूछा, अब हम ही आए। तो ये तो फिर उसको बेचारे को संकलेश पैदा करा दिया आपने। निर्यापक के स्वरूप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना, वो किसी भी एंगल से, यानी किसी भी तरह से अपना एहसान नहीं ला दे, क्योंकि निर्यापक का सचमुच देखा जाए तो कोई एहसान नहीं है। आपको नहीं मालूम, सामने वाले की निरतिचार समाधि करा देने में आपको समाधि करवाने वालों की जरूरत नहीं पड़ेगी, निर्वाण की प्राप्ति होगी। महंगा सौदा है, सस्ता सौदा है, सौदा की बात इसलिए कहते हैं बनिया लोग जब तक सौदा नहीं समझ में आए जब तक ले कैसे ले। समाधि होगी ऐसे ऐसे हाथ में हाथ धरे सिद्धालय में जाओगे, मालूम है। और लिखा है भगवती आराधना ग्रंथों में, लिखा है निर्यापक जैसा महाभागशाली कोई दूसरा नहीं है। मैं आपको बाद में पढ़ के सुनाऊंगा, अभी समय चूंकि इनका है ना इसलिए पढ़ रहा हूं, मैं बाद में इसमें पढ़ के सुनाऊंगा निर्यापक की कितनी प्रशंसा लिखी है। अरे रे, 3 लोक में यदि उपकार, व्यवहार की भाषा में, व्यवहार में यदि 3 लोक में सबसे बड़ा कोई उपकार है तो निर्यापक होना है। दूसरे की समाधि का निर्यापन कर देना 3 लोक में सबसे बड़ा उपकार है। ग्रंथों में आता है, अरे रे, यदि तुम्हें शास्त्र नहीं पढ़े हो तो किसी की समाधि करा दो, यदि तुमने कभी शास्त्र नहीं पढ़े हो तो तुम समाधि करा दो। एक समाधि कराने में हजारों ग्रंथों का सार मिल जाएगा तुम्हें, क्यों प्रैक्टिकल है ना। देखो अब ये देह की चमड़ी कितनी बुरी अच्छी लग रही है, सब अच्छा लगता है। मैं भी अक्सर सोचता हूं, इधर आके मैं ऐसा करता हूं ना ऐसे, तो कितना बुरा लगता होगा आप लोगों को भी। पंडित जी कैसे पहले नहीं कर सकता, आगे पीछे नहीं कर सकता, जहीं आके आपको कैसा बुरा लगता होगा ना, बीच बीच में ऐसे डालूं तो कैसा लगेगा ये। अब लेकिन देखो, जो शरीर तुम्हें जमाया हुआ, लीपा पोता हुआ अच्छा लग रहा है, आकर्षण का विषय लग रहा है, वो ही देह मरते समय देखो जब दस्त लग रहा है तो कैसा दुर्गंधित है। नहीं चाह करके भी कपड़े भिड़ रहे हैं, नहीं चाह करके भी पजामा या जो कपड़े हैं वो लथपथ हो गए हैं, नहीं चाह करके भी ये नाक बह रही है, मुंह में से लार गिर रही है, तकिया गीला हो गया है, फोड़े हो जाए तो पीप पड़ रही है, दुर्गंधित, श्वास दुर्गंधित चलने लगे, श्वास, कमरे में कोई बैठ ना सके। क्यों, यही शरीर था तुम्हारा रमने लायक। तो जिस देह से रक्तदान कराने के लिए हमारे प्रवचन कार्यकारी नहीं हो सकते, एक बार आंखों से देखो, एक बार तब तुम्हें लगेगा ये शरीर क्या ऐसा है। जब तक इसकी चमड़ी सुंदर दिखाई दे रही थी, ऊपर से वस्त्रों से इसे हमने वेष्टित कर दिया था, तब तक ये देह हमें आनंद का भंडार दिखाई देता था। लेकिन जब एक बार समाधि वर्ण कराने गए तो इसका रोम रोम दिखाई देता, रोम रोम, हड्डियां निकल आई हैं, नसा जाल झलके तनमाही, ये हड्डियां, इधर की हड्डियां, ये पसलियां, जरा तेल की मालिश करे तो हड्डी हड्डी दिखाई देगा पूरे शरीर में। मल मूत्र साफ करना पड़े बारंबार, कब साफ करना पड़े, नाक साफ करना पड़े, आंख साफ करनी पड़े, नहलाना पड़े, कपड़े पहनाने पड़े, कपड़े धोने पड़े लेटरिन बाथरूम के, कैसे लगे, गिलानी लग रही है ना, गिलानी। क्यों गिलानी क्यों लग रही है, ये वही देह है जिसमें अनुरक्त हुए थे हम। प्रत्यक्ष देह से तो प्रत्यक्ष वैराग्य, सुनो, अब भेद विज्ञान हो, आत्मा का ज्ञान हो, तो अभी तुमने शास्त्रों में पढ़ा है, वहां देखो इतने तकलीफों के बीच में भी
इतनी कष्ट और पीड़ा और रोगों के बीच में भी धन है वो आत्मा जो सिद्धालय में विराजेगा, वो है इसमें। यह है 3 लोग का नाथ जो इसमें विराजता है। ये देखो दिगंबर महाराज कैसे सेवा करते हैं। इसका जो चित्र होना चाहिए ना, बड़ा भव्य और आकर्षक होना चाहिए। देखते ही लगे कि अरे रे एक्चुअली क्या अपने को तो डेकोरेशन में अच्छा लगता है ना, अब इसका असली चित्रण हो गए तो देख के लगे कि अरे रे प्रभु कैसी दशा में भी देखो। मैंने पहले कहा था हम तो अपने माता पिता की सेवा करेंगे, कदाचित पड़ोसी की या रिश्तेदार की करेंगे, इन्हें क्या लेना देना है। पूरे इतने बड़े हिंदुस्तान में कोई कहीं से जन्मा, कोई कहीं से जन्मा, कोई कहीं से जन्मा, और एक भी दिगंबर महाराज का जीवन ऐसा नहीं जाता जब एक दूसरे के मलमूत्र आदि ना फेंकना पड़ता हो, एक दूसरे की सेवा ना करनी पड़ती हो। यदि 10, 20 बरस, 40 बरस, 50 बरस में जाने कितने मुनिराजों की समाधि, वैयवृत्ति, सेवा, बोलो क्या बोले आपको। ये बड़े बड़े मुनिराज होते हैं और 8-8 बरस का बालक दीक्षा लेके आ जाते हैं और वे भी बीमार हो जाते हैं। ऐसी ठंड पड़ रही है, ऐसी गर्मी पड़ रही है, बीमार पड़ जाए, दस्त लग जाए बच्चे को, बच्चे माने मुनिराज को लग जाए। बड़े बड़े मुनिराज सेवा करते हैं बालक मुनिराज को। बालक मुनिराज यानी सेवा करते हैं, सेवा। बड़े मुनिराज उसका विस्तार ठीक करते हैं, संस्कार। बेटा बिल्कुल इधर से, इधर आराम कर, इधर बैठो, इधर मत जाना। देखो नदी तरफ जाओ, पहाड़ों की तरफ जाओ तो बड़े मुनिराज के साथ जाना, किसी के संग अकेले नहीं जाना। मैंने ऐसे जरूरत पड़ जाती मलमूत्र साफ कर देने, उसकी शुद्धि करा दें, उसका कमंडल साफ कर देने, क्या नहीं हो। बोलो देखो देखो हम तो एक घर के सगे हैं, सगे। और ये देखो असली सगापन कहां होता है? सोचना शांति से। ओहो ऐसे ऐसे वाणी बोले जिससे उसको हीनता एवं कठिनता की बातें ना लगे। हीनता का मतलब समझ लो उसने पहले, मान चलो मैं कहता हूं, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, देखो भैया समाधि मत लो अभी, नहीं नहीं मुझे तो लेना है, मेरे तो परिणाम है, मैं तो चाहे कुछ हो जाए, चलो नहीं मान रहे ले लो कोई बात नहीं। अब बाद में परिणामहीन होने लगे, थोड़े थोड़े ढीले पड़ने लगे, तो अब क्या करोगे? अब उससे हीनता की बातें करने लगे। हम तो पहले ही कह रहे थे और मत मानो, अब मारो, अब परिणाम खराब हो रहे हैं, आप क्या हुई तुम रहो, हम क्या कर सकते बता, हमने पहले कितनी समझाई थी, जब नहीं सुनी तुमने। अब ऐसे बोलने से तो उसके परिणाम ही न जाए। इसका बहुत सरल दृष्टांत देता हूं आपको। घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं और जो उपवास का दिन आता है, अनंत चतुर्दशी या कभी वो पारसनाथ भगवान की सप्तमी, सील सप्तमी, क्या है मोक्ष सप्तमी मोक्ष सप्तमी, तो छोटे छोटे बच्चों को भी उत्साह आता है। 8-8, 10-10 वर्ष, 11-11 वर्ष के बच्चों को भी उत्साह आता है, मम्मी हम भी उपवास करेंगे, हम भी उपवास करेंगे। तो माताएं पहले तो मना करती, बेटा मत करो मत करो, तकलीफ है, क्या फायदा, मत करो। नहीं नहीं हम तो करेंगे। अब जैसे सोच कर लिया माँ। अब बच्चे तो बच्चे ही जैसे 10-11 बजे थोड़ा चौका में क्या है होगा ना थोड़ा, अब थोड़ी देर तक उन्होंने धीरे रखा, क्या हलवा बना है, हाँ तो आज पास है, कल भाई कल बनाइए अब बच्चे बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल धीरे 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 उनका द्वंद चल रहा है अंदर, समझ लो। अब माता जी कह रही हैं, हम तो पहले ही कह रहे थे, अब इधर मत आ, उधर भग जा और कर ले बस। इससे क्या होगा उसको, जो एक धार्मिक संस्कृति की प्रति उसके जो परिणाम है वो हीन कर दिया आपने उसको। उसे ऐसा लग रहा है जैसे पूरा घर उसके विरोधी हो गया है और उसने आज बहुत बड़ा अपराध किया उपवास करके। जो आए वो अब भूखी रहेगी, अब प्यासी रहेगी, अब पहले मानती नहीं है, सुनती नहीं है, अब पाप लगेगा, नरक में चली जाएगी। अरे कदाचित उसके परिणाम भी ढीले हुआ। देखो बेटा तुम्हें ऐसी बात करना नहीं चाहिए, लेकिन हम जानते हैं तुम बच्चे हो, अभी छोटे हो, बाद में अभ्यास हो जाएगा तो खूब करना, कोई बात नहीं। एक काम करो, इधर मत आओ बेटा, उधर रहो। अब वाकई में बिल्कुल शक्ति ना रहे उसकी, बच्चे हैं तो कदाचित 1 गिलास दूध भी पिला दे, बेटा 1 गिलास दूध पी लो और प्रायश्चित करना इसका, मंदिर में जाओ, आलोचना पाठ पढ़ो, ऐसे ऐसे करो और अब इधर मत आना। इस तरह से बच्चों का स्थितिकरण भी हो, उपगुहन भी हो और उनको बात चले। ये दृष्टांत क्यों दिया? ऐसे ही इधर करना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए उसके परिणाम ढीले भी होंगे, उसको समझ, भैया घबराओ नहीं, अब जो होना था वो तो हो गया। हालांकि हमने तुम्हें समझाया था, बोलो समझाया था कि नहीं समझाया था, लेकिन अब कोई बात नहीं, अब जो होना वो तो हो गया। अब लेकिन जी मत कर जो छोटो अब तुम अपने हृदय को छोटा मत करो,
अरे रे तुम तो इतने महान मार्ग में जा रहे हो, ये कदम जो तुमने उठाया वो महापवित्र उठाया है, और अभी भी जो तुम्हें कमी दिखाई दे रही है, परिणाम दिखाई दे रहे हीन और क्लेश दिखाई दे रहा है, और जो तुम्हें परिणामों का संक्लेश दिखाई दे रहा है, सुनो ये तो औदैहिक भाव है, और तुम तो परिणामिक हो ना, तुम तो गायक हो ना। सुनो अभी भी परिणाम बिगड़े लेकिन तुम में कुछ नहीं बिगड़ा, तुम बिल्कुल मत घबराओ, हम बैठे हैं। माने ऐसे उत्साहवर्धन की बातें होनी चाहिए। माने संक्लेश में कोई निमित्त बनाने के लिए उसे कमेंट्स करना, उपेक्षा करना, चिड़चिड़ाना, करो भी सेवा। अब देखो उसके परिणाम गिरने की बात चल रही है, वो परिणाम गिर रहे हैं और आप चिड़चिड़ाहट के साथ क्या करेंगे, गिला हम सेवा कर सका तो और क्या कर, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सका बता। लेकिन जी तुम्हारे जो वचन हैं और जो उपेक्षा है, ये चिड़चिड़ापन तुम्हें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके लिए बहुत अच्छा लिखा है, मरीज तो तड़फेगा भी, चिल्लाएगा भी, हिलेगा भी, रोएगा भी, लेकिन डॉक्टर तो उसके अनुकूल नहीं हो जाएगा कि डॉक्टर भी चिड़चिड़ाने लगेगा। वो तो रोने लगा तो डॉक्टर भी ले भाग जा, ऐसा तो नहीं करेगा भाई। मरीज को तो वेदना हो रही है तो डॉक्टर क्या करेगा, प्रेम से पुचकार के ए भैया 4 जने हाथ पकड़ लिए और फिर प्रेम से, क्यों प्रेम से नहीं समझ आया ना, कैसे करेगा ऑपरेशन, इंजेक्शन कैसे लगाएगा, कोई बात होगी तो कैसे करेगा, ऐसा तो नहीं चिल्ला चोट करके मर जा अभी मार डालता हूं रुक, ऐसे। मतलब उस छपक के परिणाम कैसे भी हों, इसके परिणाम, इसके वचन। आप देखना अधिकांश डॉक्टर जितने सफल होंगे उन सफल डॉक्टरों में एक ही मनोविज्ञान होगा। पहला मनोविज्ञान तो ये है, अरे कुछ भी तो नहीं हुआ, क्यों घबरा रहेगा आप, बेकार बेकार में रो रहे, अरे कुछ भी नहीं हुआ है, देखा वो पहला ही नंबर नहीं है साइकोलॉजी है। डॉक्टर के पास कोई मरीज बिल्कुल रोता हुआ घबराता हुआ आया, बिल्कुल कि अब बचना मुश्किल है, डॉक्टर साहब बड़ी तकलीफ है, अरे हंसो, अरे शांति से बैठो, कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी, चलो। मैं तो बहुत छोटा था तो रोता था बहुत, डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो डॉक्टर जाते थे ये कहता था, अरे 2 दिन में दौड़ोगे हलवा पूरी खाओगे। तो मैंने एकदम उपयोग डाइवर्ट हो जाता कि 2 दिन में सही हो जाएंगे। तो मैंने फिर अब ऐसा लगता तो कोई बात नहीं, दे दो दवाई जो कुछ देना हो, नहीं तो ऐसा लगता था अब बीमार हो गए, पता नहीं कितने दिन में ठीक होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। ख्याल में आया। इसलिए एक तो हीनता वाली बातें नहीं करना और कठिनाई वाली बातें, भैया तलवार की धार है, हम तो पहले ही कह रहे थे, अच्छन अच्छन की समाधि बिगड़ गई। बोलो कोई ऐसे ही थोड़ी है, हंसी मजाक है, हंसी मजाक कोई बिरले जीव को हुई है, कोई बिरले जीव, तुम तो माने ही नहीं। ये कठिनता की बातें नहीं करना, समाधि करना 3 लोग में सबसे सरल है भाई, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, बिल्कुल नहीं घबराओ। अरे आप ही बताओ समाधि सबसे सरल है कठिन भाई? जिन्हें स्वरूप का अवलंबन है उन्हें एकदम सरल है, और जिन्हें स्वरूप का अवलंबन नहीं है उन्हें कठिन नहीं, असंभव है। क्या कह रहे हैं, सरल और कठिन नहीं, संभव, सहज और असंभव। सुनो, अरे रे उन दिगंबर मुनिराजों का स्मरण करो। है एक ऐसी कथा आती है इसमें, एक 500 धनुष की काया वाले दिगंबर मुनिराज वहां थे विदेश क्षेत्र में, और कोई व्यंतर का विमान अटक गया तो उसको गुस्सा आया, तो उन दिगंबर मुनिराज को वहां से उठा करके 500 धनुष की काया वाले और यहां अपने भरत क्षेत्र में यहां ला करके उसने ऊपर से पटक दिया। तो नाम वगैरह सब लिखा है इसमें, पढ़ गया। तो उसमें वो सब लोग मैंने वो नीचे जो थे ना, वो 500 धनुष की काया कितनी बड़ी, अपन तो जरा से, तो वो लोग देख करके ये समझे ये कोई राक्षस है, अपने को खाने आ रहा है, क्या है। तो जैसे ही वो मुनिराज नीचे गिरे, नीचे तो कोई भाले ले आया, कोई तलवार ले आया, कोई तीर ले आया, वो पूरे पत्थर और जो दिखा जिसको, माने जो समझ में आया सो, नाना प्रकार से। लेकिन धन है वे मुनि सर, उन्होंने आत्मस्वरूप की आराधना करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया इधर से ही, और मोक्ष में चले गए। पूरा शरीर ने इतना विदारण हो गया कि वो मोक्ष में चले गए। समझ लीजिए क्या होती होगी दशा, जरा उनका तो विचार करो, कितना सहज है। बोला मोक्ष जाना सहज है, समाधि सहज है, कब? जब स्वरूप का अवलंबन हो, स्वरूप की खबर हो। मान के चलो सामने वाला ये कहे कि हमारे परिणाम तो बहुत बिगड़ रहे, तो आप क्या संबोधन दोगे? मैं तो ये कहना चाहता हूं, सुनो, इससे भी अनंत गुनी परिणाम पहले बिगड़ चुके, जब तब कुछ नहीं बिगड़ा तो अब क्या बिगड़ जाएगा? कितने बिगड़ गए बताओ, कितने बिगड़ गए?
सही बात बताऊं, परिणाम बिगड़ने की जैन शासन में कोई कीमत नहीं है, लेकिन उसके नाम पर उसके लक्ष्य करके जो घबराहट पैदा होती है, इससे बहुत नुकसान है। नहीं आई समझ में? क्योंकि एक बहुत सरल दृष्टांत देखो, भूख लगी ना, ये क्षुधा वेदनी के उदय में आपको भूख लगी, तो आपको ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा पाप हो गया, ये उदय है, वो तो रोग है। ऐसे चारित्र मोहिनी के उदय में विकल्प उत्पन्न हुए, ठीक है, कोई विकल्प हुआ, असाधा वेदनी के उदय में हुआ, कोई हुआ, तो भाई साहब जैसे क्षुधा वेदनी का उदय है ऐसे ही तो वो है, लेकिन उनका लक्ष्य करके अपने को पामर देख लेना ये महापाप है। कोई ना कोई विकल्प तो चलना ही था, थोड़े चलना कि ज्यादा चलना, इससे इतना फर्क नहीं पड़ा। उनका लक्ष्य करके अपने को पामर अनुभव कर लेना, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है। अब क्या कराना, बोलो क्या कराना है? इससे अनंत को नहीं पाप जब तुमने पूर्व में किए, तो अब इसमें क्या घबराहट? विकल्प ही तो आ रहे हैं, विकल्प आना इतना बुरा नहीं है, लेकिन विकल्प के कारण अपने को मलिन और पामर अनुभव कर लेना ये बहुत दुखद है। ऐसे उसको संबोधन करके उसकी हीनता और कठिनता की बातें ना करके ऐसी वार्ता करना जिससे उसका उत्साह बढ़ता चला जाए। उस स्थान पर जहां उसकी छपक की समाधि हो रही हो, सामान्य समाधि मरण हो रहा हो, उस स्थान पर अधिक भीड़ और कोलाहल नहीं होना चाहिए। आप बुद्धिपूर्वक हो सके, यदि घर में कोई समाधि ले रहा हो ना, कोई मरण होने वाला हो, तो उन दिवसों में बच्चों को सावधान करो, बेटा टेलीविजन आदि मत बजाओ, बेटा रेडियो मत बजाओ। इसका एक दोहरा असर पड़ता है, दोहरा असर। एक तो कोलाहल हो रहा है, दूसरा आप खुद देखना, आपने एक बात देखी होगी, कोई बच्चे को गिर पड़े ना जरा, तो हालांकि कोई बहुत बड़ी चोट नहीं लगी उसे, लेकिन कोई हंसने लगे तो वो रोने लगता है मैंने कोई उसे देख के हंसने, अच्छे गिरे, बढ़िया गिरे, वो गिरा, और कोई ऐसा कर दे बस, अब उसे ऐसा लगता है जैसे, और इतने में देखा होगा आपने, कोई उसे झूठ मूठ ही मार दे, ऐसे झूठ मूठ, क्यों हंसते हो, हटो, तो वो उस बच्चे को एकदम चैन मिल जाती है। एक साइकोलॉजी, एक आदमी बहुत भयंकर पीड़ा में हो और उसके सामने आप टीवी बजाओ, उसके सामने हंसी मजाक करो, उसके सामने खाओ पियो, जोर जोर से हंसो बोलो, तो उसे उसकी पीड़ा कई गुनी बढ़ जाती है। दूसरी ओर सुना, जहां छपक हो उसके अगल बगल के बाजुओं के कमरों में कोई हंसी मजाक मत करो, कथा कौतूहल मत करो, खाने पीने की चर्चाएं मत करो। कई बार ऐसा होता, मरीज पड़ा हुआ है, उसे तो खाना नहीं समझ लो, खीर तुम्हारी हलवा, और बच्चे उन्हीं के सामने ला के, क्यों आजकल तो सिस्टम है ना, ले आए प्लेट में और इतने बैठ गए और वो वहीं खा रहे जोर जोर से, बातें कर रहे, हंस रहे, हाँ हलवा बहुत जोरदार है, वो लाना, मेरे लिए लाना। अब ऐसे समय में क्या होगा, जो बीमार आदमी है उसको स्मरण आएगा भोगों का, खाने पीने की चीजों का, तो उसका चित्त चलायमान हो सकता है। बच्चों को भी ताकीद करो, बेटा खाने पीने की कोई चर्चा मत करना दादाजी के सामने, दादा आज तो खीर बन रही। अब साल भर लग सकते हैं, 2 साल लग सकते हैं देह छूटने में, तब तक त्योहार भी आएंगे बीच में, सारे प्रसंग बन सकते हैं, घर में लड्डू बन सकते हैं, मिठाइयां बन सकती हैं, और उनके सामने यदि वो चर्चाएं आएंगी तो उनके परिणाम चलित हो सकती है। इसलिए बच्चों को हिसाब करना, बहुएं जोर जोर से नहीं बोले, हंसी मजाक नहीं करें, क्लेश नहीं करें, झगड़ा नहीं करें। बच्चे भी आपस में खेलते हो तो बेटा इधर नहीं, असल में अपन खुद ऐसे बोलो, बेटा देखो दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है ना, ऐसा नहीं करती बेटा, ऐसे, तो इससे उसको ये लगेगा कि ये कोई गंभीर मामला है, और तब वो गंभीरता से लेगा तो शांति रह सकती है ना। एक तो ये कोलाहल। अब दूसरा कोलाहल ये है जो बड़ा कठिन है वो यही है कि लोग देखने और मिलने के लिए आते हैं, बड़ी मात्रा में आते हैं, और खास तौर से कोई मुनिराज आदि की समाधि हो तो समाज को समेटना बहुत ही मुश्किल है। हजारों की तादाद में लोग आए, सैकड़ों की लोग तादाद में आए, नाना प्रकार की बातें करें, कोलाहल करें। और एक तीसरा कोलाहल और कि लोग हर एक को ये लगता है कि नमकार मंच बोलो जोर जोर से, लेकिन इतने जोर जोर से तालियां बजाने से और जोर जोर से बोलने से उस समाधि मन में भंग पड़ेगा कि शांति मिलेगी उसे। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूं, आपको सिर भयंकर दुख रहा हो और कोई जोर जोर से नमोकार मंत्र बोले आपको, तो कैसा लगेगा आपको? नहीं, आप खुद देखने एक आदमी प्रैक्टिकल करके, आपको सिर फट रहा हो जोर से और कोई भक्तामर का पाठ है, नमोकार मंत्र जोर जोर से बोले, जोर जोर से, कैसा लगेगा आपको? ऐसा लगता है कोई सिर पे हथौड़े मार रहा हो। ये नेचुरल है बात। मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि तुम्हें लगता है कि हम नमोकार मंत्र सुनाया है तो बहुत बड़ा काम करे आए। अभी ये कहेंगे कि यदि उसके कमरे में कोई टेप रिकॉर्ड आदि हो तो उसकी आवाज बहुत मध्यम हो, लेकिन स्पष्ट हो, पास में रखा हो, धीरे धीरे सुनता हो,
ऐसे नहीं कि पूरे कमरे में गुंजा दे उसको। ये भी एक फैशन सा बन गया, मैंने दूर दूर वो डब्बे लगा दियो आजकल स्टूडियो के, और खुद सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है ये तो पता नहीं, लेकिन वो इतनी जोर से बोल रहा है कि पूरा मोहल्ला सुन रहा है। ये भी एक कोलाहल है। यदि हमारे अगल बगल में आजू बाजू में कोई चलाता तो उनके पास बिल्कुल हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करो, भैया आपसे बहुत आपकी अनुकंपा होगी, अभी हमारे पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस समय वे समाधि में चल रहे हैं अथवा देह छूट सकती है, बीमारी बहुत है, आपसे अनुरोध है कि उनका सिर भारी होता है, आपसे बहुत अनुरोध है, विनम्रता से, लड़ने झगड़ने की भाषा में नहीं। जब देखो जब बस तेज चला लेते हैं, खोल लेते हैं, पूरा मोहल्ले का शोर मचा के उधर मचा दें, ऐसा नहीं। देखो भाई विनम्रता से काम हो जाए तो हो जाए, नहीं होना तो होना ही नहीं। झगड़ा तो मचाना ही नहीं, मतलब बोल चाल का व्यवहार पड़ोसियों से भी अच्छे बोलो, कर लें तो ठीक, नहीं करें तो फिर कोई बात ही नहीं। लेकिन बुद्धिपूर्वक कोलाहल की व्यवस्था ना हो, कोलाहल ना हो उस स्थान पर, और एक भीड़ भाड़ भी ना हो। भीड़ भाड़ में थोड़ा दम घुटने का वो रहता, थोड़ा सा एक कमरा हो, वहीं सब आगे खड़े, और एंड टाइम पे जैसे माने सीरियस केस हुआ और समझ लो अंतिम आधा घंटा है, जैसे ही आपको सूचना मिली कि तेज सांस चलने लगी साहब हैं, और सब पेड़ ठंडे होने लगे, अब देखो अब सारे उसी कमरे में, और बीच में टटोल गए कि नहीं गए मतलब पता नहीं क्या, और लोगों को ये लगता हम सहानुभूति दे रहे हैं, लेकिन तुम बिल्कुल टच मत करो। मैंने ऐसा देखा, मैंने बिल्कुल अंतिम समय की दशा में तो इतनी बुरी हालत कर देते हैं लोगों ने, बिल्कुल कभी कभी ऐसा लगता है कौन से पाप का होता है बिल्कुल। कोई इधर आके, ए भैया ए सिद्ध बोलो अरन बोलो सुन रहे कि नहीं सुन रहे, सुनाई पड़ रहा हो कि नहीं पड़ रहा हो, ये भगवान जल्दी करो जल्दी, कोई पैर दबा कोई, अरे छोड़ दो उसको, नेचुरल छोड़ दो, नेचुरल कोई दिक्कत नहीं, और आप पूरा कमरा खाली छोड़ दो, उसे स्वस्थ वायु आने दो, कमरा खुला रहने दो, जैसी जरूरत हो वैसा करो, लेकिन ये मत करो, टच करने की जरूरत नहीं है, सब उनके ऊपर कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बहुत धीम माने बहुत क्या कहें, बहुत सतर्कता का मार्ग है भाई। मैं इसे देखते ना इसलिए बात कहते हैं भाई, बुद्धिपूर्वक मैंने हम कभी कभी ऐसा लगता है कि कभी समाधि करना पड़े मुझे तो गुप्त होकर चुपचाप कर ले, कभी कोई बताए नहीं भूल के भी। इतनी भीड़ भड़का मच जावे, शोर शराबा मच जावे, नाना प्रकार की बातें होवे, कोई अच्छे की प्रशंसा करे तो लोभ में वो मान का सामने चढ़ सके, या फिर ऐसी कहेंगे अरे भैया तुमरे मोड़ा मोड़िया ने तो देखी नहीं, अथवा नाना प्रकार की बात। अब कहा हुई है, कहां जाओगे, कहां गए हुई हैं, अब देखो इनके परिणाम आखिरी में कैसे रेत हैं, तो उसको टेंशन खड़ा करना बिल्कुल। ख्याल में भैया समय तो हो गया आपका जी, आधा अभी रात बहुत हो जाती है, इसलिए अब छोड़ देते हैं, इतना ही पैसे लिया और बाकी कर लेंगे। अभी मैं सोचता हूँ ये पूरा ही करना, और बाप रे विषय तो बहुत रह गया, लेकिन 3-4 दिन में पूरा करना है ऐसे हैं चलो अभी टाइम हो गया, आधे घंटा बहुत है, फिर कल से ले लेंगे। ओम नमः सिद्ध। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं, शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं, समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं, त्यागूं आहार पानी औषध विचार अवसर, टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय में लाऊं, जागे नहीं कसाए नहीं वेदना शतावे, से ही लो लगी हो दुर्ध्यान को भगाऊं, आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारूं, अरहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं, धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वो सावधान रखे गाफिल न होने पाऊं,
जीने की हो न वांछा, मरने की हो न ख्वाहिश, परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं। भोगे जो भोग पहले, उनका न होवे सुमिरन, मैं राज संपदाया पद इंद्र का न चाहूं। रत्नत्रय का हो पालन, हो अंत में समाधि, शिव राम प्रार्थनाय जीवन। दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावनाए भाऊं, देहांत के समय में